वेलकम स्टूडेंट्स. मैथ्स इज द सब्जेक्ट. टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव फॉलोइंग फोर टर्म्स ए, पी, एन एंड आई. व्हाट इज ए? ए इज द अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन द फ्यूचर. व्हाट इज पी? अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन प्रेजेंट. N is the period, I is the rate of interest. So today we are going to talk about future value and present value. कंपाउंड इंटरेस्ट के कंटेक्स में फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हमको देखना है. सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू यानी क्या? फ्यूचर में जो वैल्यू मिलता है इट इज़ कॉल्ड एज ए. सो ए का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू एन. तो ये फॉर्मूला हो गया ए यानी फ्यूचर वैल्यू का. गॉट इट? सो नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो इन सेम फॉर्मूला अगर सपोज पी को मैंने यहाँ पे रखा तो ये 1 प्लस आई रेस टू एन है. सो इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन. इफ़ इट इज़ गो टू लेफ्ट हैंड साइड तो वो डाउनफॉल में जाएगा डिनोमिनेटर में. सो हाउ आई विल राइट दैट? सो पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू एन. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी, प्रेजेंट वैल्यू. ये जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला. ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू एन. तो ये पी को एज इट इज इधर रखा. ए डिवाइडेड बाय ये दिस 1 प्लस आई रेस टू एन विल गो टू लेफ्ट हैंड साइड टू बिकम ए अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन. सो ये फॉर्मूला हो गया. सो नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली. फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन. फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू. एक्यूमुलेटेड वैल्यू मीन्स फ्यूचर वैल्यू. इफ ₹25 वर केप्ट इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years एट 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम. आज सपोज 25,000 फिक्स डिपॉजिट में रखे तो 5 साल के बाद कितना मिलेगा? दैट इज फ्यूचर वैल्यू. What this question says, find the present value of ₹25,000 payable 5 years hence. The meaning of this is you are getting 25,000 at the end of 5 years, not today. You will be getting 25,000 at the end of 5 years. Then what will be the today's value? That is present value. Find present value. And the rate of interest is same in both the questions. So let us begin with the given information. So in first question, what is the given information? So these four aspects you should check. So what I have given? I have given this 25,000 is invested today. So this is my P value. So what is my P value given? P is equal to rupees 25,000. Okay. So P is given. N is equal to number of years. For how many years? 5 years. Then I is equal to rate of interest. Rate of interest is given is 9%. So 9% is equal to 9 upon 100 na. Percentage means upon 100 is equal to 0.09 per annum. So ये हो गया मेरा PNI. What about A? A दिया है क्या आपको क्वेश्चन में? A is nothing but the value in the future. So that is to be calculate ना. Find the accumulated value. Find future value. तो आपको A इज इक्वल टू क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? सो A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. सो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू N. सो A इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है? 25,000 इंटू 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है? आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09. N का वैल्यू इज 5 years. Got it? So 25,000 into 1.09 bracket raised to 5. So now how to calculate this? You can calculate this using simple calculator also. So I have simple calculator over here. Let me switch on the calculator. So 1.09 raised to 5 कैसे calculate करते हैं? I am putting 1.09. If I put into equal to, so this is my square. Once again I am pressing equal to, this is my cube, this is raised to 4, this is raised to 5. तो raised to 5 का ये वैल्यू है.
आई एम डूइंग अगेन 1.09 इंटू इक्वल टू, ये मेरा स्क्वायर हो गया, क्यूब, देन रेज टू 4 एंड दिस इज रेज टू 5. सो दिस इज रेज टू 5 का वैल्यू. सो 25,000 एज इट इज into 1.53. Students, take all possible decimals so as to get proper answer. So 1.53, 8623, then 9549. So this number should be multiplied by 25,000. So into 25,000. So what is the answer? So this is the answer, 38,465. So 38,465 पॉइंट 59 के बाद क्या है, 8 है. सो बिकॉज ऑफ दिस 8, दिस 8 इज इक्वल टू और मोर देन 5. सो दिस 59 विल बिकम 60. सो 0.60. सो फाइनल आंसर ए इज इक्वल टू ₹38,465.60. सो आई आस्क्ड accumulated value ना, so I will write therefore accumulated value is equal to ₹38,465.60. Simple, very good. So now next, so we'll calculate present value. Then for present value, what is the formula? Before formula we should write down the given information. What is the given information? P is equal to दिया है क्या? P is to be find out ना, here present value find करना है. What is given? 25,000 is after 5 years in future. So here in this question A is given, A is ₹25,000. Got it? N is equal to 5 years, same. I is equal to 9%, which is equal to 9 upon 100 is equal to 0.09 per annum. So क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू. सो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यू कैन राइट PV, प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू के लिए FV भी लिख सकते हैं आप. गॉट इट? सो वंस अगेन आई एम फाइंडिंग दिस, विच इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू A अपॉन, so P, I am writing the formula. P is equal to A upon 1 plus I bracket raised to N. So now before that, let us think students. See, 25,000 इन्वेस्ट किया तो आपको 5 साल के बाद कितना मिला? 38,465. The value has been increased. Now let us apply the logic. If I want to get 25,000 at the end of the 5 years, the value today will be lesser or more than 25,000? Yes, it should be less than 25,000. तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 25,000 से कम होना चाहिए. सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट. सो ए का वैल्यू इज 25,000 अपॉन 1 प्लस 0.09 ब्रैकेट रेज टू 5. सो विच इज इक्वल टू 25,000 अपॉन, सो सी दिस वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट वैल्यू 1.5386239549. वेरी गुड. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू. ये वैल्यू फाइंड करते हैं. दिस 25,000 डिवाइडेड बाय 1.53 8623 9549. So what is the answer? The answer is 16,248.28. 16,248.28 rupees. ठीक है. सो दिस इज माई P. सो व्हाट इज टू बी फाइंड आउट? प्रेजेंट वैल्यू. तो एंड में लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू is equal to ₹16,248.28. I hope you understood the concept of future value and present value. अगर सपोज एक वैल्यू उसको फ्यूचर में कितना मिलेगा वो ऐसे ये फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. एंड इफ़ द वैल्यू इज़ गेटिंग इन द फ्यूचर एंड इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू,
So using this formula you can calculate. You have to remember only one formula. Using same formula you can remember the second formula. ठीक है? So thank you all of you. We'll meet in next topic. Thank you.